केटीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके प्रोग्राम्स वैसे तो आप देख चुके हैं पहले हमारे केटीवी ऑफिशियल के ऊपर, और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हमने पेश की और मुख्तलिफ टॉक शोज़ भी पेश किए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो गुफ्तगू करेंगे बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होगा कि इन लोगों ने एक अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कादियानी ग्रुप के अंदर गुजारा। तो इन लोगों ने मिर्ज़ा कादियानी को एज अ उसके करैक्टर के कैसा पाया, उसकी बतौर शख्सियत मिर्ज़ा कादियानी को कैसा पाया, और बगैर किसी तासुब के जो है वो ये लोग बात करेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अज़मतुल्लाह मुजाहिद साहब और आमिर मुनीर साहब। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अज़मतुल्लाह साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट्री लोगों ने बड़ी पसंद की। आप ये बताइए कि आपका इतना अर्सा आपने गुजारा उस ग्रुप के अंदर, तो आपने मिर्ज़ा कादियानी को बतौर शख्सियत कैसा पाया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं केटीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी और उन्होंने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूस के लिए ये काम शुरू किया और इस कादियानी कल्ट को बेनकाब करने का एक इरादा किया और उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, जब हम कादियानी थे तो जो हमें सुनाया जाता था वो कुछ और था, जो अंदर था कुछ और था। यहाँ तक कि हमारे जज्बात ऐसे थे कि कोई बंदा हमें मिर्ज़ा साहब के बारे में बात करता कि ये मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, तो हम ये कहते कि ये तो जाली किताब आपने छापी है, मिर्ज़ा साहब ऐसी बात कर ही नहीं सकते। वो तो वक़्त के इमाम हैं, मुजद्दिद हैं, महदी हैं, मसीह मौऊद हैं, तो ऐसी गंदी बात कर सकते हैं? तो ये तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। तो हम हर बंदे को चैलेंज करते कि ये जी किताब जाली है, यानी मौलवियों ने खुद ही लिखी, ये मौलवियों ने खुद छपाई हुई है। फिर मैं कहता हूँ, हम उनको कहते हैं कि ये मौलवियों ने खुद छपाई हुई है। तो हमने मिर्ज़ा साहब की कुतुब का मुताला किया तो उनमें से कुछ और निकला और जो हमें बताया जाता वो कुछ और था। तो मैं एक आपको इसका रेफरेंस देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं, ये अरबी तहरीर है, इसका फ़ारसी में तर्जुमा किया हुआ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है, ग्वार हो कि मेरा तमस्सुक कुरान शरीफ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जो चश्माए हक़ को मार्फत है मैं पैरवी करता हूँ और तमाम बातों को कबूल करता हूँ जो इस खैरुल कुरून व अजमाए साहबा सही करार पाई हैं। ना इन पर कोई इजाफा करता हूँ और ना इनमें कोई कमी, और इसी पर मैं इत्काद करता हूँ, इसी पर जिंदा रहूँगा, इसी पर मेरा खात्मा और अंजाम होगा। और जो शख्स ज़रा भर भी शरीयत मोहम्मदिया में कमी पेशी करे या इजमाई अकीदा का इनकार करे, इस पर खुदा, फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत हो। ये था असल वो ज़ाहरी किरदार जो हमें पेश किया जाता था। यानी कुरान और सुन्नत से हटके कोई चीज़ नहीं। हम ये कहते थे अब क्या हम मिर्ज़ा साहब में कौन सी खामी है, क्या क्यों लोग ये उलमा कराम है, ये क्यों उनको बुरा भला हम इनको गालियां देते थे कि ये मिर्ज़ा साहब तो ये कहते हैं। यहां तक कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, वो कहते हैं कि जो शख्स इस्लाम के अकायद का मुनाफी है, यानी इस्लाम के किसी एक अकीदे का भी नाफी है, उसके खिलाफ चलता है, तो वो इस्लाम की तायीद क्या करेगा। यानी आप कहते हैं इंग्लिश का मुहावरा का हाफ डन नॉट डन, अगर आधा किया तो कुछ भी नहीं किया। तो ये ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी कि हम कहते कि मिर्ज़ा साहब में कोई खामी है। लेकिन जब हमने मजबूर होकर मिर्ज़ा साहब की किताबों का मुताला शुरू किया तो वही निकला खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। तो ऐसी ही बात है
जो हम अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या था, तो जाहिर क्या था और बातन क्या था। शख्सियत के हवाले से मिर्जा गुलाम कादियानी को जिस तरह पोर्ट्रेट किया जाता था वो मुतजाद पाया, वो बिल्कुल मुतजाद। क्यों कहा ना, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम वो बात क्यों करते हो जो करते नहीं है, और अल्लाह को ये तुम्हारा अमल नापसंद है, सख्त नापसंद है। तो ये मिर्जा साहब का बिल्कुल जो किरदार था, माल थे, और उसकी सारी जिंदगी, उसका ज़ाहिर कुछ और था, बातन कुछ और था। अब हम क्या करते, कुरान कुछ और कह रहा होता था, मिर्जा साहब कुछ और कह रहे होते थे, हदीस में कुछ और होता, मिर्जा साहब कुछ और कह रहे होते थे। तो हम क्या करते, क्या ना मरते। हमें यकीनन मिर्जा साहब को मजबूरन मिर्जा साहब को झूठा कहना पड़ा। अब हम कुरान को कैसे झूठा कर सकते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे झूठा कह सकते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और कह रहे होते थे, कुरान कुछ और कह रहा होता था, मिर्जा साहब कुछ और कह रहे होते थे। तो अब अल्लाह जो कुरान है, इसका पहला लफ्ज़ है ला रैब फीह। जब उसमें कोई शक नहीं तो उस पर बात मानी। अब कोई आके बंदा कह दे, एक पगड़ी पहन ले, एक टोपी पहन ले कि मैं जी नबी हूं, तो अब उसके पास दलील नहीं, कैसे मान ले। तो ऐसे ही बयान ही मिर्जा साहब का था कि उसने दावा तो कुछ और किया था, हकीकत में कुछ और था। जी आमिर साहब, आज़म भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आमिर साहब ये बताइए कि आप बतौर मुरब्बी जो है वो आपने इतना अरसा गुजारा, और बल्कि आप मुख्तलिफ जगह पे आपकी पोस्टिंग भी रही है एज ए मुरब्बी, तो आपने कादियानी जमात के अंदर आपको किस तरह पोर्ट्रेट किया गया कि मिर्ज़ा कादियानी की शख्सियत को किस तरह आपके सामने जो है वो पोर्ट्रेट किया गया, और फिर आपने कैसा पाया उसको? जी बिल्कुल, जैसा कि अहमदुल्लाह साहब ने एक हवाला पढ़ा है, तो कादियानियत की बल्कि बचपन से ये तालीम दी जाती थी, और अब भी कादियानी को यही तालीम दी जा रही है कि मिर्ज़ा साहब जो भी बात करते हैं, जो भी इस वक्त मिर्ज़ा मसरूर जो अपने आप को खलीफा इस्लाम कहते हैं, तो वो जो भी बात करते हैं वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, ठीक है। और मिर्ज़ा साहब के कई अशार भी इस तरह के हैं कि मैं इस तरह के इस्लाम के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता, मैंने जो कुछ भी पाया आप सल्लम के इत्तबा में पाया, पैरवी में होकर पाया। तो ये एक बुनियादी तालीम थी जो जामे अहमद में पढ़ाई जाती थी। तो जब हमने कादियानियत को, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़ात को गुलिश्ता, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का दावा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल भी हूँ, शरई नबी भी हूँ, और इमाम महदी भी हूँ, कृष्ण का अवतार भी हूँ, हर तरह के दावे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुद किए। तो जब हमने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को गुलिश्ता अम्बिया के जो मयार नबूवत हैं, जो कुरान के और अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जब हमने उन मयार के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को परखा, तो हम मजबूर हो गए कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है वो मयार के ऊपर उतरने वाला नहीं है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है मयार नबूवत को, और एक इतनी ही वाज़ेह दलील है, कुरान की आयत है कि अगर उस एक आयत को लेकर गुज़िश्ता अम्बिया के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़िंदगी का मवाजना किया जाए, तो वो एक दिन रात का एक डिफरेंस है, उसमें बिल्कुल तजाद है। वो कुरान करीम की आयत ये है, सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, कि मैंने, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि मैंने तुम में अपनी इस दावा नबूवत से पहले एक लंबा अरसा गुजारा है, क्या तुम मेरी पहले वाली ज़िंदगी के ऊपर एक हरफ भी उठा सकते हो? अगर तुम मेरी पहले वाली ज़िंदगी के ऊपर एक हरफ उठा सकते हो तो फिर समझ लो कि ये मेरा दावा भी झूठा है। जिस तरह मेरी पहले वाली ज़िंदगी जो है, इस दावा नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी जो मेरी है, वो एक किरदार से और हर तरफ से उसकी किरदार कुछ हो सकती है, और उसके ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं, उसके अमानत, दयानत, सदाकत, शराफत के मायार जो हैं वो इस काबिल नहीं है, तो फिर समझ लो कि ये मेरा भी अभी जो मैंने अल्लाह की तरफ से होने का दावा किया है, जो मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, तो फिर समझ लो ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये मेरा खुद साख्ता है, मैंने खुद इसको बनाया है। तो यानी जो अंबिया होते हैं अल्लाह ताला उनको महफूज रखते हैं इन सब चीज़ों से, यानी कि और वो मुआशरे के अंदर जो है उनकी जो रिप्यूट होती है वो नबूवत का दावा करने से पहले जो मासूम अल खता होते हैं, और वो उनको ऐसी रेप्यूटेशन होती है कि उनके जो मुखालिफिन भी जो हैं वो उनकी तारीफ़ें करते हैं। जी ठीक है। वैसे नाज़रीन, हम आपको ये बताता चलें कि हमारा मकसद जो सच्चे अंबिया हैं उनके साथ मिर्ज़ा कादियानी का मुआजना करना नहीं है। बाज़ लोग ये समझेंगे कि हम मिर्ज़ा कादियानी का उनके साथ मुआजना कर रहे हैं, उन अंबिया के साथ तो मुआजना किसी का हो ही नहीं सकता। असल में यहाँ ये चीज़ बयान करने का जो मकसद है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि कादियानी जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एक नबी था,
तो बाज़ जो हमारे मुसलमान हैं जिनको इतना इल्म नहीं होता, तो वो उनकी बातों में जो है वो आ जाते हैं और वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो हम उनके लिए ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि उनके लिए समझना आसान हो जाए चीज़ों को ना, वरना वैसे तो कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है मेरे ख्याल हमारी गुफ्तगू कि जो लोग ऐसे कादियानी जो तो असल में हक को कबूल करना चाहते हैं, और ऐसे मुसलमान जो बेखबर हैं और जिनको कादियानी जो हैं वर्गलाते हैं या वर्गला रहे हैं। मुझे जी अजमत साहब आप बताइए कि जैसा कि प्रोग्राम से पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी तहरीरों से, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी जो तहरीरें हैं, किताबें हैं, उनसे ये साबित हो जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो तो एक कैरेक्टरलेस इंसान था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। जी जैसा कि आपने ये पहला सवाल किया था जिसका मैंने जवाब दिया कि ज़ाहरी तौर पे मिर्ज़ा साहब का जो मामलात थे कुछ और थे और अंदर कहानी कुछ और थी। यानी ज़ाहिर पे लगता कि सही इस्लाम यही है, लेकिन बाद में हमें जो मिर्ज़ा साहब की तहरीरें पढ़ने से, मिर्ज़ा साहब का किरदार देखने से पता चला कि नहीं ये असल कुफ्र ही ये है, धोखा है ना, धोखा। यही तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 64 पे लिखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जो हमारा खुदा है एक खा जाने वाली आग है। हसन भाई आप गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हया ना रहे तो जो मर्जी कहे, जब शर्म ना रहे तो फिर जो मर्जी कहे। अब अल्लाह क्या कहता है कुरान में, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। और मिर्जा क्या कहता है, एक खा जाने वाली आग है। और इस बंदे का किरदार देखें कि अल्लाह को आग कह रहा है, और मलका विक्टोरिया एक बेपर्दा हया बाख्ता मुशरका बेदीन औरत को कहता है ये तू नूर है, बल्कि तेरे ही नूर से निकला हुआ एक मैं नूर हूं। ये इस्तारा कैसरिया है, ए मलका मुअज़्ज़मा तेरे वो पाक इरादे हैं जो आसमानी मदद को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और तेरी नेक नीति की कशिश है कि जैसे आसमानी रहमत के साथ झुका जाता है, इसलिए तेरे अहद सल्तनत के सिवा और कोई भी अहद सल्तनत ऐसा नहीं है जो मसीह मौत के ज़हूर के लिए मौजू हो। सो खुदा ने तेरे नूरानी अहद में आसमान से एक नूर नाजल किया है, क्योंकि नूर को अपनी तरफ खींचता है और तारीकी को खींचती है। अब अंदाजा करें, मैं यहाँ यही कहूँगा कि इमाम मुझे खींचे है तो खींचे है मुझे कुफर, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे है। यानी कि जो मलका विक्टोरिया उसको तो नूर कह रहे हैं, उसको नूर कह दिया, अल्लाह को कह दिया आग। अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि मैं नूर हूं, मिर्जा कहता तू आग है, खा जाने वाली आग। सब अगर वो अल्लाह रहमान को कह रहा है आग है, नौज़ बिल्लाह मिन। और मलका विक्टोरिया क्यों कहता है नूर है, बल्कि तेरे नूर से निकला हुआ मैं नूर, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो असल में उसको नूर ना कहता, हाँ। तो फिर ये परवान कैसे चढ़ता? वो तो यही है ना, असल तो बात ये है कि फिर ये वो खुद कहता है कि मैं अंग्रेज का खुद का आश्ता पौधा हूं। हाँ। अब देखो ना, दरख्त अपने मिर्जा खुद लिखता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अब मलका का फल मिर्जा का आदिया नहीं है, क्योंकि उसमें से निकला हुआ ये नौज़ बिल्लाह, नूर तो नहीं कहना चाहिए, तो इसका लफ्ज कुछ और बनता है, कहना नहीं चाहता। तो बात यह है कि कहता मैं इसमें से निकला हुआ एक नूर हूं। अब मलका का विक्टोरिया जहां से नूर निकलता है कादियानी को पता होगा। अब हम क्या करते, अल्लाह के कुरान को मानते या मिर्जा कादियानी के फरमान को मानते? तो हमने गनीमत जाना कि अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है, मिर्जा ही झूठा है। आमिर साहब ये बताइए कि जैसा कि अजमत साहब ने भी हवाला पेश किया, तो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था उसकी जो दावा से पहले के जो वाक़यात हमें उसकी सीरतुल महदी में भी हैं कि वो पेंशन वाला वाक़या है और बचपन के भी वाक़यात हैं, तो उसके हवाले से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी थी, उसका एक किरदार था, जिस मुआशरे में वो रह रहा था उस मुआशरे के अंदर जो उसके करीब के रहने वाले थे ये उनकी शाहतें हैं, और बिलखसूस उसके घर की जो कादियानी की उम्मुल मोमिनीन है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जहाँ कहना चाहिए कि उम्मुल मोमिनीन ये नुसरत जहाँ, ये सारी उसकी चशमदीद गवाहियाँ हैं जो कि उसके बेटे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद अहमद ने अपने बाप की सीरत के नाम से किताब लिखी है
जिसका नाम सीरतुल मादी है। और सीरतुल मादी यूं समझ ले जैसे रवायात हैं जी, ऐसे रवायात और अहादीस का मजमुआ, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी कादियानियों का जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसकी अहादीस का मजमुआ है वो, उसकी किस्से कहानियाँ हैं उसके अंदर। तो बेशुमार जगहों पे बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी हर एक पहलू से जो है वो एक बाअखलाक इंसान की नहीं हो सकती। ठीक है ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डाली जाए तो ना उसके अंदर कोई शर्म हया है, ना उसके अंदर मुहर्रमात का कोई एहतराम है, क्योंकि मुहर्रमात के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुहर्रमात की जो एक आवाज़ है वो भी गैर महरम के कान में नहीं जा सकती। और फिर कुरान के अंदर मुहर्रमात के हवाले से जो अल्लाह ने बयान फरमाया है कि मुहर्रमात ये हैं कि जब एक औरत का उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उसके अलावा वो उसके बात करना उसको देखना भी किसी का गवारा नहीं। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जब सीरत के ऊपर हम नज़र करते हैं तो सीरतुल मादी में ये हवाला लिखा हुआ पाया जाता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक नहीं कई मुलाजमाएँ थी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दबाती, उसकी खिदमत करती। यही जब हवाले जात हमने सीरतुल मादी, क्योंकि जामिया अहमदिया में सीरतुल मादी हमें नहीं पढ़ाई जाती, सीरतुल मादी का एक सफ़ा भी जामिया अहमदिया के सिलेबस में शामिल नहीं है। वो मेरे ख्याल अगर कर दें तो वो तो सारा वो तो जामिया अहमदिया उनका सारा ही मुसलमान हो जाएगा शुरू में। जब जामिया अहमदिया के अंदर ये हवाला जात, उसके बाद हमने इस्लाम की तरफ जुस्तजू की, यार इस्लाम आखिर क्यों, कादियानी काफिर क्यों, ठीक है। तो जब हमने इस सवाल को लेकर निकले तो ये हमारी एक मजबूरी बन चुकी कि या तो हम मुनाफिक बन के रहें, अल्लाह के रसूल के साथ मुनाफकत करें, अल्लाह की जो अहकामात हैं उनके साथ गद्दारी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की तहफ़्फ़ुज़ की बजाय हम एक गद्दारी करें और आप सल्लम के साथ मुनाफकत करें, और फिर ईमान ये रखें कि हमें क़यामत के दिन आप सल्लम शिफ़ात फरमाएंगे। आमिर साहब कुछ इसके बारे में बताइए कि ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और कुछ वाक़यात हैं कि वो आप ज़्यादा तफसील से उसको में बता सकते हैं कि नाज़रीन, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो कि आजकल आप मॉडर्न दुनिया के अंदर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मुख्तलिफ ख़बरों के अंदर भी देखते हैं, प्रोग्राम्स में, और सुनते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मनी लॉन्ड्रिंग का जो है उसने मौजूद था, उसने ईजाद की। जी हाँ, ये आपके लिए बड़ी एक हैरानगी का बायस होगी कि वो कैसे, तो वो आमिर साहब बताएंगे कि आमिर भाई वो ज़रा बताइए कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स से बचने के लिए उसने क्या क्या, नाज़रीन उस दौर के अंदर उसने टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी बिल्कुल है, जैसा कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जहाँ दूसरी नौसरबाजियाँ और चलाकियाँ और होशियारियाँ थी, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मैंने ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है उसको भी उस वक्त प्रमोट किया था। वो कैसे कि जहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सारी ज़िंदगी हकीम नूरुद्दीन से, ये हकीम नूरुद्दीन सरगोदा का एक इलाका है बेरा, एक छोटा सा गाँव, वहाँ का ये रहने वाला था, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था इंडिया में, कादियान में। तो यहाँ इनका आपस में जो उस वक्त का ताल्लुक था, इस वक्त तो आज एक सोशल मीडिया है, बिल्कुल हर चीज़ आम है, तो उस वक्त मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसको ख़त लिखा कि मुझे कुछ पैसे भिजवाओ। जिस तरह हकीम नूरुद्दीन पहले पैसे भिजवाता था, उसी तरह उसने 500 रुपया भिजवाने का इरादा किया। और उसने 500 रुपये कैसे भिजवाए कि उसने 500 जो एक नोट था 500 का, उसके दो हिस्से किए, और उसको दरमियान से फाड़ के एक हिस्सा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मनी ऑर्डर कर दिया। जब वो वहाँ पहुँचे तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने फिर दूसरा वहाँ से मंगवाने के लिए उसको खत लिखा कि जो पहले आपने आधा नोट भेजा है उस नोट का आधा हिस्सा दोबारा फिर भिजवा दें। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि आमिर भाई ने बताया, ये नाज़रीन देखें, ये हम जो बातें पहले भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये जो हम बताते हैं आपको, ये कोई हमारी लिखी हुई नहीं है, ये हमारी बयान करता नहीं है, और हम कोई इसको एग्जैजरेट करके भी नहीं बता रहे। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी जो किताबें हैं, उसकी जो बेटे ने लिखी हैं, सीरतुल मादी वगैरह, ये सब इस तरह की जो दीगर किताबें हैं उसके अंदर ये सारे वाक़यात जो हैं मौजूद हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कादियानियों को कि भाई आप लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबें जो हैं उसको पढ़ें, ताकि आपके सामने ये सब चीज़ें हैं, जैसा कि अज़मतुल्लाह साहब हैं, आमिर भाई हैं, और दीगर जो नौ-मुस्लिमीन हैं जो कि कादियानियत को छोड़ के इस तरफ मुसलमान हुए हैं, तो उन्होंने भी यही सब कुछ पढ़ा और फिर उसके बाद तहकीक करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए भी बहुत ये आसान होगा कि आप लोग अपनी किताबों का मुताला जो है डिटेल में ज़रूर करें। अज़मत साहब ये बताइए कि मिर्ज़ा जो ग़ुलाम कादियानी था वो उसने मुख्तलिफ तौहीनात भी की हैं अपनी किताबों के अंदर, और उसने जहाँ आम मुसलमानों को तो खैर छोड़ा ही नहीं, अपने मुखालिफिन को नहीं छोड़ा, तो उस पर यह कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पे भी उसने जो है बहुत तोहमतें भी बांधी और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो वो आपने कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनका आपने मुताला किया, जिसके बाद जो आपने कंसिडर किया फिर जिसके बाद कि भाई ये तो एक जो है ये एक शरीफ इंसान भी नहीं है, और ये तो एक ऐसा इंसान भी नहीं जो कि अम्बिया की ताज़ीम कर सकता हो?
जैसे आपने ये सवाल किया, पहले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मिर्ज़ा साहब का इस बात हो रही है आज मिर्ज़ा साहब की किरदार, अखलाकियात और इबादत पे। तो जैसे मैंने पहले हवाला दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ना अम्बिया को छोड़ा, ना सुलहा को छोड़ा, ना सहाबा को छोड़ा, इवन ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ा। और मैं अभी आपको हवाला देता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी लिखता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में, लिखता है आपका ख़ानदान नहायत पाक और मुतिर है, और 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़नाकार और कस्बी औरतें थीं, जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ। मगर शायद ये भी खुदा के लिए एक शर्त होगी कि आपका कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान में है, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वह इसके सर पर अपने नापाक हाथ लगा दे। ये रूहानी खुज़ैन है, जिल्द 11 सफ़ा 291। इस तहरीर में मिर्ज़ा साहब 4 इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम कि आपकी दादियाँ ज़नाकार थी। अब को बंदा इंसान कहते हैं ना, वो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब हया ना रहे, शर्म ना रहे, फिर जो मर्जी कहे। जितने भी कादियानी हैं ये सुन के गुजर जाते हैं कि इसने क्या कहा क्या था। कुरान ये कहता है कि आपकी दादी थी ही नहीं, आपका तो वालिद ही नहीं था, तो दादी कहाँ से आ गई? ऐसे ही। लेकिन कोई गौर नहीं करता। अब हसन भाई, ये चीज़ पढ़ के हम क्या करते? क्या हम मिर्ज़ा को फिर सच्चा कहते, नेक कहते कि जो बंदा नबी की दादी तक चल पहुंच जाता है गाली निकालने के लिए, और ये सोचता हूं कि मैं एक किस मनसब पे हूं और मैं क्या कह रहा हूं। फिर क्या दूसरा इल्ज़ाम कि आपकी नानी ज़नाकार थी। अब अंदाजा करें नानी कौन थी? हज़रत मरियम की वालदा थी, और उसके पाकबाज होने की अल्लाह ने कुरान में शहादत दी है। वो किस तरह कि जब यहूदियों ने कहा, इल्ज़ाम लगाया सैयदा मरियम पे, ये सूरत मरियम है, आयत नंबर 27 और 28 है कि तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। अब अंदाजा करें यहूदियों को भी शर्म आई कि माँ तो नेक थी, तो मिर्ज़ा को शर्म नहीं आई कि यहूदियों ने गवाही दी कि मरियम की माँ पाक थी, और अल्लाह को ये शहादत पसंद आई, अल्लाह ने उसको शहादत को कुरान में शामिल कर दिया। लेकिन मिर्ज़े को कुरान की समझ ना आई। ये कहते हैं ना मिर्ज़े को कुरान की समझ आ गई। मैं तमाम कादियान को चैलेंज करता हूँ कि ये कौन सी समझ वाली बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दादी नहीं है, उसको ज़नाकार कह रहा है। नानी की शहादत यहूदियों ने दे दी, वो शहादत को अल्लाह ने पसंद किया और कुरान का हिस्सा बना दिया। फिर अल्लाह ने आपकी माँ को भी गाली गई। अल्लाह ने मरियम के बारे में कहा कोई पाकबाज औरत थी। यहाँ तक कि जब फरिश्ता आया तो मरियम के पास कि तेरा है एक बेटा पैदा हो जिसका नाम ईसा मरियम होगा और पाकबाज नेक होगा, तो मरियम ने फरमाया, सैयदा मरियम ने फरमाया कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मेरे वहाँ बेटा कैसे होगा? तो उनकी पाकबाजी भी साबित होगी। और फिर जब अल्लाह ने वही की मरियम पे तो बताया तेरे यहाँ नेक एक साले बेटा पैदा होगा, ये शहादत आ गई। अब अंदाजा करे हम क्या करते। अब कोई बंदा किसी अल्लाह के वली के खिलाफ, किसी नबी के खिलाफ अगर तो बेईमान हो तो कर लेगा, एक जिस बंदे में तो ईमान की रत्ती भी है वो नहीं बर्दाश्त करेगा। अब हम ये सोचते कि मिर्ज़ा ने नबूवत का दावा किया है, कोई सोचता है कि एक बंदा एक आप इंसान भी था, इसमें कोई अखलाकियात भी थी, या इसमें कोई अच्छाई भी थी जो किसी की दादी भी चल रहा था। और अब ऐसे बंदे के लिए कुरान का हुक्म क्या है? कुरान का ऐसे बंदे के लिए जो नेक और पाक बात औरतों पे बहतान लगाते हैं, अल्लाह फरमाता है बिलाशुबा जो लोग पाक दामन भोली बाली और ईमान वाली औरतों पर बदकारी जना की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत की लानत की गई है और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। नाज़रीन कराम, जिस शख्स पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, जो मरदूद हो जाए, क्या वो मऊद हो सकता है?
मसीह मौद हो सकता है जो अल्लाह का धत्कारा हुआ हो। और कुरान ये कह रहा है कि जो बोली बाली औरतों, अब 3 औरतें हैं, दो औरतें हैं उसमें, हज़रत ईसा की नानी है और हज़रत मरियम है, और देखें ये बोली बाली नहीं है। तो इन पे मिर्ज़ा ने इल्ज़ाम लगाया है, हज़रत मसीह पे इल्ज़ाम लगाया है, और अल्लाह ने ऐसे बंदे के लिए कहा है कि इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। दूसरा अल्लाह ताला दूसरी फरमाता है, सूरह अहज़ाब है, जो लोग मोमन मर्दों और मोमन औरतों को एज़ा दें बगैर किसी जुर्म के जो उनसे सरदर्द हुआ, तो वो बड़े ही बहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाए फिरते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, झूठ तो सिर्फ वो लोग करते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते, और वही लोग झूठे हैं। जी अजमत साहब, देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक मुसलमान को गाली देना फ़िस्क और उसको कत्ल करना जो है वो कुफ्र है। तो मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है, तो ऐसी पाक बाज हस्तियाँ जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, उनके बारे में जब इस तरह की गुफ्तगू की जाएगी तो फिर ये जो रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से आता है वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये जस्टिफाई हो जाता है। कि मैं तो समझता हूँ कि मुसलमानों ने इनको बड़ी राहत दी हुई है, अल्लाह गवाह है। मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लीक कर दूँ ना, तो ये पाकिस्तान में फसाद खड़ा हो जाए। मिर्जा कादियानी की आप आके देखें, रसूल, हाँ जी, जो मिर्जा साहब की किताब में है, मिर्जा साहब ने ना तो अंबिया को छोड़ा है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को छोड़ा है। ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन के बारे में क्या फरमाते थे कि ये मेरे फूल हैं, और बकायदा आप उनको सूंघा करते थे। जब उनसे प्यार करते तो उनको सूंघा करते। तो पूछा गया क्यों आप इनको, तो फरमाया ये मुझे इनसे खुशबू आती है। तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर ना बाशद। तो मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत सैयदना हुसैन के बारे में ये कहा कि ये तो एक गूं है। अंदाजा करें अब हम क्या करते, क्या हम फिर भी मुनाफिक होकर मिर्ज़ा कादियानी की पैरवी करते रहते कि जिस शख्स ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान को नहीं छोड़ा, क्या वो एहतराम के काबिल है? क्या वो इमाम महदी कम है? जो खुद बंदा बेहदायत है, जिसको हिदायत नहीं है, वो उसको हम कहते हैं ये इमाम महदी है। तो यही मैं दरख्वास्त फिर करता हूँ, जो कादियानी हजरात हैं, तो मेरे पे एतराज़ भी किया कि आप ये ना कहें कि आप मेरे साहब का भाई हैं, कि आपने क्योंकि आपने छोड़ दिया है। लोगों ने कमेंट्स किया कि आप ये भी ना कहें, वीडियो पे कमेंट्स किया किसने कि ये क्यों कहते हैं कि साहब भाई भी साहब का है, मैंने अब के नहीं कहा, साहब का तो थे सबको। बिल्कुल देखो जी, इतना जज्बा था, हम कहते थे कि दुनिया सारी में मर्दियत फैल जाए, लेकिन हम अब हमारा मिशन ये है कि दुनिया से ये मिट जाए। इंशाल्लाह हमारी जिंदगी इसके इनके लिए हाजिर है। बिल्कुल, तो यही तो हम अजमत साहब देखिए, हमारा ये इनका खुद जब होता है ना, देखिए हमारा बैठने का ये जो मकसद है और ये चैनल का जो मकसद है, वो जहाँ पे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करें। वहाँ पे एक मकसद ये भी है, जो ऐसे लोग हैं जो वाकई हक़ के मुतलाशी हैं, ऐसे कादियानी हैं, उनको ये पैगाम पहुँचे। जी बिल्कुल ठीक है, आप जैसे जो लोग हैं वो ये पैगाम आप लोगों के थ्रू ये पैगाम पहुँचे, और आप अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें, ताकि वो भी सोचने पर मजबूर हों और वो भी तहकीक करें। वो ऐसे तो ना रहें जैसा कि वो भी बस उनके पास वही जो कि कहा जाता है कि जनाब हमारे अब्बा अजदाद ऐसे थे, लकीर के फकीर, बस चूंकि हमारे अब्बा अजदाद कादियानी थे तो बस हम भी कादियानी। मैं रात का एक वाकया सुनता हूँ ईमानदारी से। रात को मेरा जर्मन, जब मेरी वीडियो लॉन्च हुई तो जर्मन वो पहुंच गई वीडियो, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि यार आपकी ये वीडियो घूम रही है। मैं कहा ये तो अभी चंद दिन हुए बेजी। उसने कहा ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सच्ची बात है कि अब सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स ईसाईयत में पैदा हुआ है तो उसको ज़रूरी ईसाई ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारे बाप दादा अनपढ़ थे, उन्हें ना मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ी थी, ना उनको इल्म था, और इसलिए हम इधर पढ़े रहे हैं।
तो उसने कहा कि तुम खुद मुसलमान हो गए हो तो हमारा क्या करोगे? मैं कहा आप भी आ जाओ इंशाल्लाह और इंशाल्लाह चंद दिन तक हम उसकी कबूल इस्लाम का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह जी। उनको प्रोग्राम में भी बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्री भी शूट करेंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के महज अल्लाह ताला के फजल करम से, और ये जो लोग हैं जिनकी ढेरों कुर्बानियाँ हैं और अपने ख़ानदानी मज़हब को, आबाई मज़हब को छोड़कर आना और अपनी फैमिलीज़ के साथ आना और सेक्रीफाइसेस, ये बहुत मौजूदा हालात के अंदर बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम शायद हम डॉक्यूमेंट्रीज में शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी मुश्किलात आती हैं वो हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के महज फजल करम से जो है ये जो हमारे वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, लोगों तक पहुँच रही हैं और कादियानियों की हिदायत का भी सबब बन रही हैं, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का भी सबब जो है ये बन रही हैं। आमिर साहब, प्रोग्राम के एंड पे मैं ये चाहूँगा कि आप कोई शॉर्ट एक मैसेज जो है कादियानियों को देना चाहें। देखिए, हम कादियानी जो हैं हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दुश्मन तो नहीं हैं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे अफराद कादियानी जमात के जो लोग हक के मुतलाशी हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि वो ईमान लेकर आएँ, हाँ, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप टेलीफोन के ऊपर मुनाजरे शुरू कर दें। जिसने आना है वो हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम पहले ही वीडियोज़ में कह चुके हैं, व्हाट्सएप का नंबर हमारे वीडियोज़ में होता है, वो कांटेक्ट करें मुलाकात के लिए, मुनाजरों के लिए नहीं, सवाल हो क्वेश्चन हो, जवाब, तो उसके लिए अब आएँ, मुलाकात करें, हम बैठेंगे और इंशाल्लाह बड़े अच्छे माहौल के अंदर वो, और उनको बड़ा अच्छा फील होगा कि हम जो वो पूरी दुनिया में तासुर जो कादियानी जमात ने जो उलमा के ख़िलाफ़, मजहबी तबके के खिलाफ फैलाया हुआ है, वो उलमा और मजहबी तबका वैसा नहीं है। जी आमिर भाई, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के एंड में आप कोई कादियानियों को शॉर्ट मैसेज। जी बिल्कुल, मैं कुरान करीम की 2 आयत जो है वो बिलखसूस कादियानियों के लिए रखना चाहूँगा। एक ये है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़ती। अब इसकी तशरीह जो है, तफसीर जो है, वो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी की है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़ती। हिकमत से मुराद कुरान और सुन्नत है, और मौइज़ा जो है वो इंज़ार और बशारतें और किसी इंसान को वाक़या सुनाकर इस्लाम की दावत देना है, एक ये है। और दूसरा मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि फ़ातबिरू या उलिल अबसार, कि आए आँखों वालों, या दूसरी जगह पर अल्लाह और फरमाते हैं कि फ़ातबिरू या उलिल अबरार, कि आए अकल वालों और आँखों वालों, तुम अगर मैंने तुमको पैदा किया, तुम्हें अकल दी है, तुम्हें समझ दी है, तुम्हें सलाहियत दी है, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो मैं तुमको ये कहता हूँ कि फ़ातबिरू या उलिल अबसार, कि आए देखने वालों अपनी आँखों से देखो कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरा यही पैगाम है, और आखिर पे उनको हिदायत की दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम भी कादियानियों को दावत इस्लाम और इस्लाम के झंडे के नीचे ले आए। जी अजमल साहब, आप भी कोई मैसेज देना जी, मेरा मैसेज ये है कि पहला मैसेज ये है कि मैं कह सकूँ कि आप मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब का मुतालिया करें और साथ कुरान और हदीस का मुतालिया करें, तासुब के बगैर। देखिए, ना तो हमने तनख्वाह लेनी है, आपकी हिदायत के लिए हम बैठे हुए हैं। बंदे अगर 10 बंदे डूब रहे हो तो एक बंदा किनारे पे आ जाए तो उसकी ख्वाहिश होती है यार ये भी बच जाए, और अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कादियानी कुफर डूब रहा है बेशक। और ये जो मैंने हवाले दिए हैं, आमतौर पे कादियानी कह देते हैं, ये मैंने कमेंट्स में देखा कि हवाला तो कोई नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि इन हवालों में से एक हवाला भी आप झूठा साबित कर दें तो फी हवाला मैं 50,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और फिर मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो आप गरीबों से 10-10 रुपया इकट्ठे करते हैं तो आप मेरे से पैसे इकट्ठे करें और फी हवाला जितने मैं हवाले देता हूँ उसके पैसे लें। लेकिन अगर हवाला ठीक है तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के वास्ते हिदायत पे आ जाएं। जो सुनते हैं, अगर मेरे हवाले ठीक हैं तो जिस तरह मैंने कादियानी कुफ्र को रद्द किया, ये भी रद्द करके एक सच्चे दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा KTV ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे नए वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।